जो स्टोन ढकने का मैं महिला हूँ। आज मैं सवाल करने के लिए मजबूर हूँ क्योंकि हिंदू महिला हूँ मैं, और हिंदू महिला का स्टोन पे टैक्स लगा रहे थे। कौन लगाए थे? मैम इस पे मैं आई हैव नो कमेंट्स, क्योंकि देखिए जो महिलाओं के सम्मान की बात है, मैं उस पर कोई इतिहास है, इतिहास है। अगर मैं साड़ी की बात करूँ, क्या दलित सनातनी है? क्या दलितों को आप मंदिरों में पुजारी बनाएंगे? दलितों को पुजारी क्यों बनाया जाएगा? ब्राह्मण पुजारी बनता मंदिर का। सुनिए एक मिनट, हिंदू तो बना रहे हैं लेकिन पुजारी नहीं बना रहे हैं। आप सुनिए, मैं आपको बताऊं, जो सनातन का, जो भगवानों ने, देवी देवताओं ने जो चीज बनाई है, हमारे सनातन देवी देवताओं ने, आज कौन होती है कहने वाली ये चीज? किसने बनाई? देवी देवताओं ने। कैसे नहीं बन पाएंगे? देवी देवताओं ने। जवाब चाहूंगा भाई साहब, आपने बता दिया देवी देवताओं ने। सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रह्मा जी ने करी। इसके थ्रू, इसके थ्रू सबसे पहले शिव जी के थ्रू। शिव जी के थ्रू ब्रह्मा जी ने नहीं करी भाई साहब, पहली बात। सनातनी जो कह रहे हैं, क्या दलित सनातनी नहीं है? क्या दलित सब सनातनी है। जो हिंदू क्यों पिला रहे हैं? क्यों पिला रहे हैं? सोच वाले लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। ऐसे लोग मुसलमान गौ कसी कर रहे हैं, गाय काट रहे हैं, वो घटिया लोग हैं। तो बोलो ना, वो जो मूर्ति पिला रहे हैं उनको बोलो ना, बुलडोजर चले उनसे बोलो ना। गौर से मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गौर से समर्थक मुर्दाबाद, गौर से मुर्दाबाद, गौर। आप जो कह रहे हैं कि तालिबान को यार क्यों है? नहीं मैडम, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हमारी 120 करोड़ आबादी बहुत है, हमें बाकी 20 करोड़ का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी को 20 करोड़ का, आरएसएस को 20 करोड़ का वोट नहीं चाहिए। अगर वो कह रहे हैं ऐसा, और अगर किसी को आपत्ति है, किसी को कोई दिक्कत है, उसकी टिकट करा के पाकिस्तान भेज दीजिए। अगर बीजेपी को, सारे सनातनी भाई है, सारे हिंदू भाई है, और जब से मोदी योगी आए, जब से मोदी जी योगी आए, सारे हिंदू भाई सनातनी है। सारे हिंदू भाई सनातनी है। अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ, जिनको पिसाब पिलाया जा रहा है, चटवाया जा रहा है, मूता जा रहा है, शुद्ध करा जा रहा है, वो कौन से वाले? कौन सा पिसाब पिलाया गया? बताओ, कौन सा पिसाब पिलाया गया बताइए। और अगर गौमूत्र से, एक मिनट देखो, अरे ये इस भाई को आप सुनो, मैं आपको बता दूं, इस भाई को पिलाया जा रहा है। आप सुन ही नहीं हो, कितने पिसाब ये सुन रहे हैं, कोई सुनने को तैयार है? आप सुनोगे तो मैं बताऊंगा ना। आप एक कोई घटिया सा लड़का उठ के कोई वीडियो वायरल कर देता है, आप उसकी ले जाके यहाँ पे पत्रकारों के सामने दिखाते हैं ये और तो लखनऊ में भाई साहब इन लोगों का शोर देख लो। आपका घटिया लड़का बता रहे हैं क्या? इटावा का पूरा समुदाय जिसने मुंह छिड़का है यादव समुदाय के ऊपर, वो घटिया थे। दमोह के अंदर समाज ने कुशवा समाज को पिसाब पिलाया है, पान धुला के पिलाया, वो घटिया समाज था। अभी फिर मध्य प्रदेश में ड्राइवर को मारा, उसके ऊपर मुंह छिड़का है, और अभी मुंह चटवाया है पार्टी समाज को। आप कह रहे हैं कि बाकी को पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो क्या इस देश की मिट्टी में मुसलमानों के कोई बलिदान नहीं है? मैडम बलिदान तो वो तो बात ठीक है, अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हुए हैं, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग भी हुए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप हाथों में ईंटें पत्थर ले जाके पुलिस वालों के ऊपर पथराव करोगे, आगजनी करोगे, देश को गंदा करने के लिए, बरेली जैसे छोटे से एक शहर को गंदा करने के लिए, राजीव गांधी को मारने वाले के नाम भी नलिनी थी मैडम। राजीव गांधी को मारने वाले का नाम भी नलिनी थी। नलिनी थी ना? नलिनी कौन है? कौन है? हिंदू नलिनी जिसका नाम होता नहीं, आपको क्लियर करिए ना। गांधी परिवार ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। अगर एक बात बताइए, राजीव गांधी का नाम नलिनी कौन थी? नलिनी आतंकवादी की बात हो रहा है। आप बताइए, जो सबसे बड़े आतंकवादी संस्था आए थे यहाँ पर, तो महिलाओं को यहाँ घुसने के लिए मना किया था, पत्रकारों को। तो मोदी सरकार क्यों कोई एक्शन नहीं? आपने नलिनी का नाम लिया, नलिनी के ऊपर सुन लिया। नाथूराम गोडसे ने जब गांधी को गोली मारी, बिल्कुल सही मारी है, क्योंकि गौर से मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गौर से समर्थक मुर्दाबाद, गौर से मुर्दाबाद, गौर से समर्थक मुर्दाबाद। मैडम इन्होंने अभी बोला मुर्दाबाद। आप जैसे हिंदू लोग हैं यार, आप ऐसे हिंदू लोग हैं मुर्दाबाद। अब ये आपने भगत सिंह को मरवा दिया, चंद्रशेखर आजाद को मरवा दिया। आप बताइए, गोडसे को मरवा दिया, सावरकर क्यों नहीं समर्थन?
आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है मोदी जी से गांधी का फोटो भी हटाए या नोट के ऊपर से। सपने रह जाएंगे मुंगेरी लाल के सपने रह जाएंगे। और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी नोट से गांधी का फोटो भी हट जाएगा। जी सनातनी जो कह रहे हैं, क्या दलित सनातनी नहीं है? क्या दलित सब सनातनी है जो हिंदू क्यों पिला रहे हैं? क्यों पिला रहे हैं? सोच वाले लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। ऐसे लोग मुसलमान गौ कसी कर रहे हैं, गाय काट रहे हैं, पिलाया जा रहा है, वो घटिया लोग हैं, तो बोलो ना। वो जो मूर्ति पिला रहे हैं उनको बोलो ना, बुलडोजर चले उनसे बोलो ना। जो स्टोन ढकने का, मैं महिला हूँ, आज मैं सवाल करने के लिए मजबूर हूँ क्योंकि हिंदू महिला हूँ मैं, और हिंदू महिला का स्टोन पे टैक्स लगा रहे थे। कौन लगाए थे मैम? इस पे मैं आई हैव नो कमेंट्स, क्योंकि देखिए जो महिलाओं के सम्मान की बात है, मैं उस पर कोई इतिहास है, इतिहास है। अगर मैं साड़ी की बात करूँ मोदी से बोलो, भाई साहब मैं बोलूंगा, बोलो ना, बिल्कुल बोलूंगा। तुम्हें पता ही नहीं है मूत किसे पिलाया जा रहा है। ये तो ये कह रहे थे छोटी मोटी घटना है। अब गोकशी की बात करी, अभी रिपोर्ट उठा के देखो, आगरा जो है सबसे नंबर 1 आया बीफ एक्सपोर्ट में। वर्ल्ड में हमारा नंबर बीफ एक्सपोर्ट में 3रा आ चुका है। दुबई के बाद आगरा के स्टैंडर्ड में, आगरा के स्टैंडर्ड में क्या कर रहे हैं? क्या है? आगरा कहाँ आज आपको बता के जाना पड़ेगा। क्या दलित सनातनी है? क्या दलितों को आप मंदिरों में पुजारी बनाएंगे? दलितों को पुजारी क्यों बनाया जाएगा? ब्राह्मण पुजारी बनता है मंदिर का। सुनिए एक मिनट, हिंदू तो बना रहे हैं लेकिन पुजारी नहीं बना रहे हैं। आप सुनिए, मैं आपको बताऊं, जो सनातन का, जो भगवानों ने, देवी देवताओं ने जो चीज बनाई है, हमारे सनातन देवी देवताओं ने, आज कौन होती है कहने वाली ये चीज? किसने बनाई? देवी देवताओं ने, कैसे नहीं बन पाएंगे? देवी देवताओं ने। जवाब चाहूंगा भाई साहब, आपने बता दिया देवी देवताओं ने। सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रह्मा जी ने करी। किसके थ्रू? किसके थ्रू? सबसे पहले शिव जी के थ्रू। शिव जी के थ्रू, ब्रह्मा जी ने नहीं करी भाई साहब। पहली बात, ब्रह्मा जी ने करी किससे? सबसे पहले कौन थे? मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा थे। सारी सृष्टि उन्हीं की संतान है या नहीं है? है। तो फिर दलित और शूद्र किसने बनाया? फिर उन्होंने तो मनु और शत्रुपा के थ्रू सारी सृष्टि का संचालन करा था। तुमने उसको बाद में विभेद कर दिया, तो उसके जिम्मेदार तुम या भगवान को कैसे दोषी ठहरा सकते हो? शिव पुराण पढ़ना, आपको जानकारी हो जाएगी। आपको बता दूं, आप तो कह रहे हो ना, जी आप जैसे लोगों की वजह से हिंदुओं की मानसिकता बदल जाती है। मैं आपको बताऊं, जो सनातन कट्टर हिंदू होगा ना, वो कभी ऐसी मुसलमानों के पक्ष की बात नहीं करेगा। कट्टर सनातनी हो, कट्टर हिंदू हो। एक बात बताओ, फिर पूरी सृष्टि का निर्माण किसने करा? ब्रह्मा जी ने करा। ब्रह्मा जी ने करा। ये मुसलमानों की कोई अलग से सृष्टि बनी? मुसलमानों ने तो बाद में आके अपना वर्चस्व बनाने के लिए अपना समाज बनाया। मुगल कौन थे? ये सब आए तो सनातन धर्म से ही है ना। आप एक करके सुनिए ना, एक करके ये सब भाई बोल रहे हैं पीछे से। फिर कहाँ से आए? अरे तो भाई सनातन में से निकले, सनातन में से निकले, लेकिन वो नहीं मानते आपको। आपकी घटी बहू बैठ के ले जाके हवाला कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप और क्या? एक सवाल, मैं महिला हूँ। एक मिनट भैया, एक सवाल है कैमरा के सामने सारी मैं महिला हूँ। एक सवालों का जवाब दीजिएगा। ये आजाद हिंदुस्तान है, ठीक है? इस देश के अंदर महिलाओं की स्टोन पे टैक्स किसने लगाए? मुगलों ने, ब्रिटिशों ने या हिंदुओं ने? किसने लगाए? मैडम हिंदुओं ने लगाए, लेकिन उसका कारण था महिलाओं का स्टोन ढकने का अधिकार नहीं था। अब बताइए महिला को सम्मान किसने दिया? मतलब स्टोन ढकने का मतलब ये बताइए, महिला का जो स्टोन ढकने का, मैं महिला हूँ, आज मैं सवाल करने के लिए मजबूर हूँ क्योंकि हिंदू महिला हूँ मैं, और हिंदू महिला का स्टोन पे टैक्स लगा रहे थे। कौन लगाए थे? मैम इस पे मैं आई हैव नो कमेंट्स, क्योंकि देखिए जो महिलाओं के सम्मान की बात है, मैं उस पर कोई इतिहास है, इतिहास है। अगर मैं साड़ी की बात करूँगा, अगर मैं साड़ी की बात करूँगा तो आप कहोगे आप हिंदू हो। मैं बुरखे की बात करूँगा तो आप कहोगे कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हम इंसान है, इंसान बन के बात करें। जब एक मिनट मैं आपको बताऊँ, अरे भाई सुन लो मेरी बात, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैडम ने महिला की बात करी है, मैं महिला की बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या है, आप एक चीज बताइए,
जब अखिलेश यादव की वाइफ अरे अखिलेश यादव, मैं कह रही हूँ इस्कॉन पे टैक्स किसने लगाया? आज आप एक बात बताइए, इतिहास की बात नहीं कहते पता हैं, मुगल खराब है, मानते हैं मुगल खराब है, ब्रिटिश खराब है, सब खराब है। महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, इससे ज्यादा शर्मसार हालत में किसने रखा था? कहाँ पे लिखा है ये कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था? भैया इस्कॉन ढकने का कहाँ पे? अधिकार नहीं था कहाँ पे? भैया। कहाँ पे लिखा है? केरल कहाँ लिखा में है? नगिनी ने अपने गूगल करिए, कोकणी का जगह है केरला में ये फर्जी लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, भैया, गूगल फर्जी करिए, लोग गूगल हैं करिए, गूगल ये फर्जी लोग हैं। हाँ। ना इन्हें शिव पुराण के बारे में पता, ना इन्हें गूगल मत्स्य पुराण के बारे में करिए, पता, करिए। ना इन्हें मार्कंडेय पुराण के बारे में गूगल पता। करिए। अच्छा भैया एक बात बताने जरा, दुर्गा सप्तमी कौन से पुराण में है? देखिए गूगल करिए भैया, मैं बहन हूँ आपकी, मैं बहन हूँ। जो सवाल यही है कि हिंदू राष्ट्र की बात करते, सनातनी की बात करते, हमसे बड़ा सनातनी कौन होगा? जब सवाल आता है हिंदुत्व पे, तो सवाल तो ये बनता है कि सवाल यही है कि हिंदू सबको बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पेशाब पिला रहे हैं, हिंदू को पेशाब पिला रहे हैं, क्यों पिला रहे हैं पेशाब? तो सवाल यही था, तो भाग चले गए थे। तो आप बताइए सर, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से यूपी के अंदर हो रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखो यूपी ना क्राइम में नंबर 1 है। एनसीआरबी का डाटा कहता है यूपी क्राइम नंबर 1 है, लेकिन भक्त जो होते हैं वो उस मानने को तैयार नहीं है। यूपी के अंदर हर रोज मूत पिलाने का, पेशाब पिलाने का आ रहा है। आपने देखा होगा इटावा के अंदर मूत छिड़का गया था, चोटी काटी गई थी और उनको पूरी रात पिटाई की गई थी। उसके बाद अब लखनऊ में आया है कि एक बुजुर्ग पासी हिंदू दलित नहीं है, हिंदू दलित, वोट के समय उनको हिंदू बना लेते हैं और जैसे ही उनके साथ कांड होता है तो उनको दलित बना देते हैं, मतलब दोयम दर्जे का हिंदू बना देते हैं। उस बुजुर्ग को पीटा गया, पूरा मंदिर धुलवाया गया और उससे उसका पेशाब चटवाया गया। इससे दर्दनाक घटना कोई हो नहीं सकती। मतलब हिटलर ने भी मूत नहीं चटवाया होगा। ये राम राज्य है। हाँ, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, राम राज्य, योगी जी ये कर देंगे, वो योगी जी वो कर देंगे। अरे योगी जी उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे जो मूत पिला रहे हैं या जो मूत चटवा रहे हैं, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर रहे? अभी तक आपने कोई न्यूज नहीं देखी होगी कि इटावा वाले जो कांड हुआ था उन पर बुलडोजर चला क्या, लखनऊ वाले कांड में बुलडोजर चला क्या, हाथरस में मूत पिलाया उस पर बुलडोजर चला, दउआ में मूत पिलाया वहाँ बुलडोजर चला। अब फिर परसों कल आया है एक ड्राइवर को फिर मूत पिलाया गया है, वहाँ बुलडोजर चला नहीं। दलितों का अपमान हो रहा है और सबसे बड़ा अपमान हुआ है डीयू के अंदर। एक दीपिका झा ने दलित को चांटा मारा, टीचर को। ये भारत के लिए एक शर्मनाक घटना है कि जिस देश के अंदर गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया जाता था और गुरु को तीनों भगवानों से बड़ा कहा जाता, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले गुरु का नाम लिया जाता, उस गुरु को दिल्ली के अंदर और वो भी इंडिया की राजधानी के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एक निहायती बदतमीज लड़की ने गुरु को चांटा मारा। ये सोचने का विचार है कि भारत जा कहाँ रहा है और भारत की नवयुवक नई पीढ़ी जा कहाँ रही है। एक गुरु को संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, इस तरीके के जैसे हालत हो रहा है उसको आपको क्या लगता है कि ये हिंदुओं का जो हिंदू कहते हैं तो क्या दलित हिंदू नहीं है? नहीं, मैं बताता हूँ, दोयम दर्जे का दलित हिंदू है। वोट के समय वो हिंदू हो जाएगा, मुसलमान से लड़ाने के समय वो हिंदू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपने हक और अधिकार मांगेगा, वो अपनी शिक्षा मांगेगा तो वो उसके लिए धरने दिए जाएंगे। आपने देखा होगा 27% आरक्षण की बात हुई मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के अंदर तुरंत हिंदू दल आ गए उसका विरोध करने के लिए। जबकि अगर ओबीसी भी हिंदू है, तुम उनको क्यों नहीं बराबरी में लाकर खड़ा कर रहे? क्यों दलितों को तुम बराबर नहीं लाकर खड़ा कर रहे? तुम दलितों को मार रहे हो, दलितों को स्कूल में पीट रहे हो, दलितों को तुम दोयम दर्जे का खाना खिला रहे हो, उनके बच्चों को अलग बिठा रहे हो स्कूल में ले जाकर, मिड डे स्कूल में तुम मूत पिला रहे हो, तुम मतलब टट्टी भी खिला रहे हैं। यहाँ तक इतना बड़ा कांड होगा, उनकी महिलाओं को सरेआम पीटा जा रहा, बारातों में लट फेरे जा रहे हैं, बारातों में पत्थर फेरे जा रहे हैं, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जा रहा, दोयम दर्जे के दलित बना दिए और कह रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू। दलित तो हिंदू है ही नहीं।